हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग बात करते हैं एक नए रिपोर्ट में जो मुख्य रूप से दर्शाया गया है, जिसमें कि भारत में कितने सांपों के काटने से लोगों की डेथ हो जाती है या प्रतिवर्ष कितना जो है डेथ होता है सांपों के काटने से। इसमें क्या क्या कंसर्न है जो आपके एग्जाम ऑफ व्यूज मुख्य रूप से मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक है। तो जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करें। और इसमें कुछ प्रीलिम्स के भी टॉपिक हैं, जैसे कौन कौन से वैक्सीन है, कौन कौन से जो टॉक्सिन्स हैं, विष हैं, जिसके कारण क्या क्या स्थितियां ऐसी होती हैं जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है सर्प के काटने से। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो ये नया मामला आया है इसमें बताया गया है वार्षिक रूप से लगभग 58,000 मामले जो है भारत में देखने को मिले हैं। 58,000 से अधिक जो है मामले भारत में देखने को मिले हैं, जिससे मतलब सांपों के काटने से लोगों की डेथ हो गई है। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए ध्यान से तो इस क्या क्या कारण हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कृषि में जो संलग्न लोग जैसे होते हैं, तो कृषि में जैसे गन्ने की खेती हो गई या धान की या गेहूं की खेती हो गई, उसमें जो अलग अलग जो दवाइयां होती हैं उसमें जब छिड़काव करते हैं या सिंचाई जब करते हैं या गन्ने की कटाई जब की जाती है, जो किसान वर्ग के जो लोग होते हैं, तो वहाँ पे जो सर्प जो है चूहों को खाने के लिए या अन्य छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनको खाने के लिए छिपा होता है। अब वहाँ पे वो अपने को बचाने के लिए क्या करता है, जब वहाँ पे मनुष्य को पाता है तो उसको डंक मार देता है। ठीक है, वहाँ पे डंक मार देता है। तो इस सारी चीज़ों से भी मनुष्य की डेथ हो जाती है। और उसका भी एक कारण है कि उसका इलाज समय पे ना हो पाना। ठीक है, दूसरा चीज़ ये हो गया कि उसके लिए भी अल्टरनेटिव धीरे धीरे जैसे नैनो यूरिया या ड्रोन से जो छिड़काव किया जा रहा है वो सारी चीज़ें, फिर भी उतने लेवल पे जैसे गन्ने की खेती हो तो गन्ने की खेती में तो आप और काम नहीं कर सकते। हाँ, छिड़काव वाला जो कार्य है नैनो यूरिया का वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी निराई करनी हो ये सारी चीज़ें तो उसमें कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। तो कृषि से में संलग्न लोगों को फिर जो जैसे पहले और इससे पहले थोड़ा सा देखा जाए जो आवासीय वाला चीज़ें थी, जो पहले खपड़ेले के जो घर हुआ करते थे या घास फूस के जो घर हुआ करते थे, उसमें जाके ये छिप जाते थे, जैसे चूहे वगैरह होते हैं घरों में उनको खाने के लिए, और गर्मी के खासकर गर्मी के दिनों में, अब उसमें या बरसात के दिनों में निकलते थे। और उसमें चूंकि ठंडी के दिनों में तो ये इनएक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। क्यों इनएक्टिव होते हैं बताइए, क्या कारण है? जैसे मनुष्य जो होता है वो समतापी प्राणी है, लेकिन जो सर्प होता है, स्नेक होता है, वो विषमतापी है। ठीक है, यानी समतापी, मनुष्य का समतापी का मतलब ये हुआ कि बाहरी टेम्परेचर का प्रभाव उसके आंतरिक शरीर पे नहीं पड़ता है। मनुष्य में बाहर ठंडा हो चाहे बाहर गर्मी हो, उसके आंतरिक टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, कुछ एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे फीवर अगर आपको हो गया उसको छोड़ के ऐसे रहता है। लेकिन जो सर्प्स हैं वो विषमपोषी देखा जाए तो विषमतापी हैं। विषमतापी का मतलब जैसे बाहरी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर रहेगा वह टेम्परेचर का इफेक्ट उनके शरीर के अंदर भी पड़ता है। तो इसलिए ठंडी के दिनों में तो ये इनएक्टिव रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में गर्मी के दिनों में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, जैसे कोबराज वगैरह हो गए ये सब, तो उसमें उस समय जब अगर किसी को पाते हैं वहाँ पे तो क्या कर लेते हैं, डंक कर लेते हैं। या फिर से जहाँ पे गांव में ईंधन के लिए जो लकड़ियाँ रखी गई होती हैं वहाँ पे जब लोग जाते हैं कुछ या रात के समय जाते हैं तो वो अपने को बचाव के लिए वैसा डंक करता है। अब उसमें भी कई कहानियाँ हैं। जैसे जो ग्रामीण इलाका है भारत में, उसमें सबसे पहला क्या काम होता है, पहले लोग सीधे सीधे जाते हैं तो हॉस्पिटल्स नहीं जाएंगे। अगर डंक कर लिया है या बाइट कर लिया, मुख्य रूप से बाइट कर लिया है कौन, स्नेक, तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, जो झाड़ फूक वाला जो प्रयोग किया जाता है गांव में प्रक्रियाएं, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे कुछ देर तक झाड़ फूक चलती रहेगी और कुछ देर झाड़ फूक चलने के बाद जब अंतिम प्रक्रिया हो जाती है, यानी जब उसके माने का नहीं होता है, तब ये लोग सीधे कंसर्न होके जाते हैं कहाँ पे, हॉस्पिटलाइज होते हैं। अब उस समय हॉस्पिटलाइज जो नियर अबाउट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी ये कंसर्न है कि जो लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे टॉक्सिन का जो है एंटी टॉक्सिन्स नहीं मिल पाता है। तो वहाँ से वो जो लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है अगले जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उसके अलग लेवल पे। तो वहाँ पे जाते जाते व्यक्तियों की क्या हो जाती है, बीच में ही डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न है जिसके कारण मुख्य रूप से डेथ हो जाती है ज़्यादा मात्रा में। दूसरा, जागरूकता ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तीसरा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो भी वैसा नहीं है। जो टॉक्सिन आप जाएंगे तो जैसे मैं अपने वहाँ का बता रहा हूँ कि अगर पास का जो हॉस्पिटल्स है, प्राथमिक जो चिकित्सालय है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बाय द वे कुछ हो गया, जैसे मुख्य रूप से देखा जाए अगर डिलीवरी भी होती है किसी की तो वहाँ जाएगा तो वहाँ सुविधाएं अचानक नहीं मिल पाती है। अब वहाँ से वो रिफ़र करता है तुमको ही।
अब वहाँ से वहाँ रिफ़र करेंगे आगे पास का जो है तहसील लेवल पे, वहाँ से अगर नहीं हुआ तो तुरंत चलना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने के लिए या किसी के पास वाहन नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि उस समय तुरंत जो है गाड़ी भी अवेलेबल नहीं हो पाती है। डेटा अलग चीज़ है, डेटा जो बोलता है, लेकिन जो रियलिटी है अभी भी देखने को ऐसे मिल जाती है। उसके बाद से जो लोग कहते हैं कि सड़क से क्या मतलब है, तो सड़क से भी इसका सबसे बड़ा लिंक है। गांव में जो अधिकतर सड़कें हैं वो जर्जर टाइप के हैं, अधिकतर सड़कें। अब हालांकि थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार हो रहा है। अब जर्जर हैं तो उस स्थिति में अगर किसी मरीज को उसमें वैन में लेके जाया जा रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है। जैसे डिलीवरी वगैरह कराना है, उस समय की बात किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है कहीं ना कहीं। और अगर आप जा भी पाते हैं तो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल, जहाँ पे आपको एंटीटॉक्सिन्स जो है वो नहीं मिलेंगे, देखने को नहीं मिलेंगे, होगा नहीं, वो वहाँ से रिफ़र कर देगा। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी वहाँ पे थोड़ा सा कमी दिखाई देता है, जिसके चलते सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पे आ रहा है भारत में, बाइट्स ऑफ स्नेक आ रहा है। ठीक है, सांप को काटने से। अब हम थोड़ा सा और जानकारी लेंगे कि ये जो सांप काटता है, इस सांप के काटने से यह कौन कौन सा विष उत्पन्न करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे आगे हम लोग। तो जो अभी मामला आया है इसमें क्या कहा है कि भारत सर्पदंश की राजधानी भारत बन गई है। ठीक, क्योंकि 58,000 से भी ज़्यादा मामले, ये तो अभी डेटा ऐसे है। ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे डेटा है, गांव में तो ऐसे ही कई लोग ऐसे मर जाते हैं। ठीक है, उसमें भी डेथ हो जाने की सबसे बड़ा प्रॉब्लम मतलब ये कंसर्न है कि वो एट द लास्ट पॉइंट पे हॉस्पिटल जाएंगे या हॉस्पिटल नहीं ही जाएंगे। ठीक है, अब वहाँ पे कोई और आसपास कोई ऐसा चीज़ें चलती हैं तो वो उसमें चलता रहता है, और उसको जब तक लास्ट पॉइंट होती रहती है तब तक वो झाड़ फूक वगैरह चलता रहता है। तो वो भी बहुत सारे कंसर्न है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विषरोधक औषधियाँ महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाती हैं, लेकिन यही विषरोधक जो औषधियाँ हैं, मेडिसिन हैं, ये टाइम पे नहीं मिल पाते हैं। कई जगह इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी दिखाई देती है। तो अब इसमें थोड़ा सा देखा जाए कि ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो मुख्य रूप से बाइट्स करता है, जो स्नैक उससे बचाती हैं। तो वो है एंटीवेनम और एंटीवेनिम। अच्छा, ये भी इसमें भी एक दिक्कत है, जो सर्प डंक करता है, बाइट करता है, तो बाइट करने में भी उसका दो ठो, जैसे उसके ग्लैंड जो होता है वहाँ पे उसका वो टॉक्सिन पाया जाता है, विष पाया जाता है। तो जो बाइट करता है, बाइट करके अगर उलट गया, ठीक है, तब वो टॉक्सिन उसमें डेंटल में उसमें लगेगा तो आपको श्रावित कर देगा, अन्यथा ऐसे केवल डंक किया है तो नहीं। ठीक, ये भी चीज़ें हैं। तो इसका विषरोधक जो दवाइयाँ हैं वो कि इनका क्या नाम है, एंटीवेनम या एंटीवेनिन। ठीक है, तो एंटीवेनम या एंटीवेनिम का प्रयोग करके सांप के काटने का इलाज इसे किया जाता है, एंटीवेनम। तो एंटीवेनम सबसे ज़्यादा सुरक्षा है। तो इससे ये एंटीवेनम क्या करता है, जो विषैला पदार्थ गया होता है तो उसको क्या कर देता है, हाँ, तो उसको मतलब समाप्त कर देता है। अब देखिए उसमें होता क्या है, पहले लोग ऐसा करते थे, जहाँ पे सांप डंक किया है जिस स्थान पे, उसको थोड़ा सा काट के और उसके कुछ दूरी आगे पर बांध दिया जाता था खूब तेज से, ताकि नस बंद हो जाए और थोड़ा सा, और उसके आगे उसके ब्लड गिर जाए, उस पर भी नहीं जा पाता था वो सारी चीज़ें आगे। ठीक, तो वैसे पहले चीज़ें होती थी, लेकिन ये सबसे अच्छा जो विकल्प है वो क्या है, एंटीवेनम या एंटीवेनिन है। ठीक, अब कितना घातक है सांप का जहर, तो देख सकते हैं आप, सांप के जहर में 3 प्रकार के टॉक्सिन होते हैं, विष होता है। कौन कौन सा है, एक होमोटॉक्सिन नाम है, एक का नाम है न्यूरोटॉक्सिन और एक का नाम है साइटोटॉक्सिन। ठीक है, 3 टॉक्सिन वह रिमूव करता है मुख्य रूप से सांप जब डंक करता है आपको, तो बाइट करता है। तो एक तो है हेमोटॉक्सिन, दूसरा है न्यूरोटॉक्सिन और तीसरा है साइटोटॉक्सिन। अच्छा, इसमें भी विष में अलग अलग सर्पों में अलग अलग प्रकार के मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब जैसे कुछ सर्प पानी में रहता है, उसमें ये जो टॉक्सिन है थोड़ा सा कम मात्रा में पाया जाता है ना, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है, वहाँ चीज़ अलग है। तो होमोटॉक्सिन जो, यानी ये नहीं कि 3 बार डंक की, होमोटॉक्सिन और ये न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन, इसका मतलब ये नहीं कि 3 बार डंक किया, 3 बार बाइट किया, तब नहीं, एक ही बार बाइट करता है, उस पूरे टॉक्सिन में तीनों मिला होता है। कौन कौन सा, होमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन। तो जो हेमोटॉक्सिन आपका है वो क्या करता है, जैसे ही बाइट करता है सर्प आपको, तो आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ब्लड सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और थक्का को भी बाधित करता है, रक्त का थक्का भी नहीं बनता है। और रक्त का थक्का अगर नहीं बनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर से रक्त अगर कट गया तो बिल्कुल गिरते ही रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला है। तो रक्त का थक्का नहीं बनने देगा और रक्त कोशिकाओं को भी नष्ट करता जाएगा। अब रक्त की कोशिकाएं जितने भी सेल्स होंगी, आरबीसी के सेल्स होंगे, डब्ल्यूबीसी के सेल्स होंगे, उनको भी खाता जाएगा, खत्म करता जाएगा। तो ये सबसे बड़ा विषैला पदार्थ है
जो हेमोटॉक्सिन है, तो हेमोटॉक्सिन आप याद रखेंगे ब्लड सेल्स को नष्ट करता है, थक्के को बाधित करता है। दूसरा जो है उसका नाम क्या है, तो दूसरा जो इसमें रहता है वो रहता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, आपके तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। और तंत्रिका तंत्र जैसे ही प्रभावित होती है तो तंत्रिका तंत्र के साथ साथ आपको जैसे लकवाग्रस्त भी बना सकता है, यानी आपके शरीर के किसी एक भाग या पूरे शरीर को भी क्या कर सकता है, यह मुख्य रूप से माने कार्य करने से, या जैसे तंत्रिका तंत्र ही, नर्वस सिस्टम ही समाप्त हो गया तो रुक सकता है। ठीक है, मेन चीज है। तो लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज कर सकता है। तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरोटॉक्सिन एक ऐसा इसमें विष पाया जाता है जो तंत्रिका तंत्र को ही मुख्य रूप से अवरोध कर देता है, यानी आपके शरीर के किसी एक भाग या पूरे शरीर को क्या कर सकता है, पैरालाइज कर देता है। तीसरा इसमें पाया जाने वाला जो टॉक्सिन है वो है साइटोटॉक्सिन। ये साइटोटॉक्सिन क्या करता है, तो जिस भाग पे, जिस अंग पे जहां पे काटता है, बाइट करता है, उस जगह के ऊतकों को ये घोल देता है, उस जगह के सेल्स को ही घोल देता है। तो ये याद रखेंगे, 3 इसमें टॉक्सिन होते हैं। 20 सांप के जहर में, सांप का जहर जो होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, क्या, हेमोटॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है और साइटोटॉक्सिन होता है। ठीक है, तो हेमोटॉक्सिन ब्लड सेल्स को नष्ट करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन जो मुख्य रूप से देखा जाए नर्वस सिस्टम को, जिसमें से पैरालाइज भी व्यक्ति हो सकता है, और साइटोटॉक्सिन के काटने पर ऊतक को ही वो घोल देते हैं। ऐसे ही देखे होंगे, जो सर्प काट लेता है तो लोगों का जो ब्लड होता है नीला, हरा, ऐसे टाइप का कुछ हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज है, ब्लड सेल्स को ही नष्ट कर देता है। और चिकित्सक हस्तक्षेप के बिना इस पर प्रभाव जो होता है ये क्या होता है, घातक होता है। अब देखिए एंटीवेनम के बारे में। एंटीवेनम क्या होता है, जो इन टॉक्सिन से बचाता है, जो इन टॉक्सिन से आपको क्या करता है, बचाता है, अगर समय पे चला जाए। जैसे देखिए नेवला जो होता है वह औषधि को जानता है, वो तुरंत अगर सर्प उसको डंक करता है, बाइट करता है, तुरंत उस औषधि को खा के आ जाता है। ये एंटीवेनम होता है। तो जो एंटीवेनम होता है, कैसे इसका उत्पादन किया था इसके बारे में हम लोग देखें तो इसका इतिहास है। फ्रांसीसी चिकित्सक जो था अल्बर्ट कैलमेट, क्या नाम था, अल्बर्ट कैलमेट ने 1890 के दशक में घोड़ों का उपयोग करके पहला एंटीवेनम विकसित किया था, जो आज भी जारी है। तो जो पहला एंटीवेनम जो बना था वो घोड़े का प्रयोग करके मुख्य रूप से किया गया था। और किसने किया था, अल्बर्ट कैलमेट ने किया था 1890 के दशक में। ठीक है, तो एंटीविष जो हो मतलब तैयार करने के लिए सबसे पहले प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा जंगल से स्वस्थ और परिपक्व विषैले सांपों को पकड़ा जाता है। फिर उसका जहर निकालने के लिए सांपों का दूध निकाला जाता है, सांपों का दूध निकालता है, और उसी दूध में से उसको टॉक्सिन को क्या किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है। जैसे आप सुने होंगे गाँव में कहावत लोग कहते हैं कि लोहा को लोहा काटता है, तो जो विष होता है उसको विष ही काटेगा। ठीक है, अब ये नहीं आपको जो है कोबरा काटा हुआ है और किसी अन्य सर्प का आप जाके इंजेक्ट करा लिए इंजेक्शन, तो भी आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो जो जिसका जो होगा एंटीटॉक्स वही लगाने पर क्या होता है, वो समाप्त होता है। तो ये क्या किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, जंगल में स्वस्थ और परिपक्व विषैले जो सांप होते हैं उनको पकड़ के उनसे जहर निकाल लिया जाता है। फिर इसके कई सप्ताह तक विष की बढ़ती खुराक से घोड़ों को प्रतिरक्षित किया जाता है, और फिर उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी का उत्पादन करने लगती है। जैसे आपको सेल से पता ही है, सेल उस तरह का काम करता है, एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। अब एंटीबॉडी उत्पन्न करने के साथ समय के साथ घोड़ों में मजबूत प्रतिरक्षा प्रक्रिया विकसित हो जाती है और विषैले पदार्थों को बेअसर करने वाले एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं। उसके बाद से जानवरों, खासतौर घोड़ों में जहर की थोड़ी मात्रा इंजेक्ट करके बनाया जाता है, जो फिर भी उनकी प्रतिरक्षा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। और एंटीबॉडी एंटीवेनम, वही एंटीबॉडी क्या बन जाता है, अंततः एंटीवेनम बन जाता है। ठीक, तो विशेषज्ञ घोड़े के रक्त से इस एंटीबॉडीज को निकालते हैं और फिर शुद्ध करके एंटीवेनम के रूप में इसको तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है जो सर्प को पकड़ के विष को निकाल के तब घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है, फिर घोड़े में जो एंटीबॉडी उत्पन्न होता है उसके ब्लड से फिर निकाल लिया जाता है। यही एंटीवेनम होता है जो सर्प को काटने से, जो सर्प काटता है तो लगाया जाता है। भारत में एंटीवेनम से क्या क्या मुद्दे हैं, तो देखिए भारत विश्व में विष रोधी दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो एंटीवेनम जैसे दवाएं जो है उनका सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो समय पर चूंकि चिकित्सीय देखभाल नहीं हो पाती है, इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैंने पहले ही बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, जागरूकता की कमी है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अंधविश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। अंधविश्वास और सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं पहले से चली हुई आ रही हैं, ये उपचार में देरी करने के कारण लोगों की अधिकतर डेथ हो जाती है। सीधी बात यह है। बुनियादी ढांचे का भी अभाव है, जैसे एंटीवेनम को अक्सर कोल्ड स्टोरेज में ले जाने की जरूरत होती है। हालांकि भारत में ग्रामीण इलाकों में कोल्ड स्टोरेज कहीं मिलेगा नहीं, बिजली ज़्यादा होती नहीं है, बिजली सप्लाई होती नहीं है, इसलिए वहाँ पे यहाँ रखा ही नहीं जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला जाता है, इसके कारण नहीं लग पाता है एंटीवेनम।
तो क्या हो जाता है, संबंधित व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये भी सारी चीज़ें हैं। फिर एंटीवेनम के निर्माण की उच्च लागत के कारण आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए इसकी उपलब्धता भी सीमित हो जाती है, ज़्यादा कॉस्ट है इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण लोग नहीं ले पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।